हरियाणा के जिला फरीदाबाद में भी एनएचएम कर्मचारियों के हड़ताल का 18वां दिन है, लेकिन आज तक सरकार ने एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर कर्मचारियों से मिलकर कोई भी आश्वासन नहीं दिया है, जिसके चलते एनएचएम कर्मचारियों की नाराजगी सरकार के प्रति बनी हुई है। एनएचएम कर्मचारियों ने आज फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में सरकार के प्रति जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुंडन कराया। इस मौके पर मुंडन करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि उनकी सरकार से महज 2 ही मांगे हैं जिन्हें सरकार पूरा नहीं कर रही है। वह चाहते हैं कि उन्हें पक्का किया जाए और 7वां वेतन उन्हें दिया जाए। इसके बाद उनकी सभी मांगे पूरी हो जाएंगी और हड़ताल खत्म हो जाएगी, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि उनकी हड़ताल खत्म हो। तस्वीरें फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल की हैं, जहां पर एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आज मुंडन कर रहे हैं। गौरतलब है कि आज एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल का 18वां दिन है, लेकिन बावजूद उन्हें न तो सरकार के किसी प्रतिनिधि की तरफ से आश्वासन मिला है और न ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी बड़े अधिकारी ने उन्हें कोई भरोसा दिलाया है, जिसके चलते 18वें दिन भी एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। उनकी मांगे हैं कि उन्हें पक्का किया जाए और 2021 में जो 7वां वेतन देने की घोषणा की गई थी उसे पूरा किया जाए। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते अस्पताल में लगातार आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बावजूद उसके सरकार और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इसको लेकर संजीदा नजर नहीं आ रहे हैं। आज मुंडन करते हुए कर्मचारी पदम ने बताया कि कोरोना के समय उन्हें कोरोना योद्धा के तौर पर सरकार ने लोगों के सामने प्रस्तुत किया था और उन्होंने भी जान हथेली पर रखकर कोरोना के समय पूरी जान से मरीजों की सेवा की थी, लेकिन आज सरकार उन्हें दिहाड़ी मजदूर मान रही है और उनकी मांगों को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रही। पदम ने बताया कि आज उन्हें एनएचएम में लगे हुए 22 साल हो गए हैं, उम्र भी तकरीबन रिटायरमेंट के नजदीक आ चुकी है। अब दूसरा काम करने लायक वह बचे नहीं हैं, इसलिए चाहते हैं उनके और उनके भविष्य के बच्चों के लिए सरकार उन्हें परमानेंट कर 7वां दिन वेतन लागू करे। क्या नाम है आपका? पदम सिंह। पदम सिंह। आज ये कोरोना की ड्रेस पहन रखी है, क्या बताना चाहते हैं? कोरोना की ड्रेस में ये बताना चाहते हैं भाई, हमारे को कोरोना योद्धा कहा था और हमारी बात अभी 18 दिन हो गए नहीं मान रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। हमारे को कोरोना योद्धा कह के हमारे को दिहाड़ी मजदूर बना दिया है और हमारी जो हमारी जायज मांगे है वो सरकार नहीं सुन रही है। और इसके अलावा क्या करेंगे अभी? और ज़्यादा इसके अलावा मजबूत अपने आंदोलन को करेंगे ताकि सरकार को सुने और ये जो हमारी रोजमर्रा की जो ये दिक्कत हो रही है आम पब्लिक पे वो ना हो और हमारी जल्दी से बात मान के सरकार हम अपने काम पे आए। हरियाणा सरकार कहती है कि ये केंद्र सरकार के बीच में आता है, तो क्या कहेंगे? हम एम्प्लॉइज हरियाणा सरकार ने करे, फिर केंद्र सरकार हमारे से काम क्यों लेती है? केंद्र सरकार हमारे को अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार ने दिया है, हरियाणा केंद्र सरकार ने नहीं दिया, हरियाणा सरकार ने अपॉइंटमेंट दिया हमारे को। एक और घोषणा जो है 58 साल की गारंटी की गई है कर्मचारियों को, लेकिन एनएचएम को उसके बीच में भी नहीं रखा गया। उसमें बीच में नहीं रखा गया। हमको कोरोना योद्धा करके ना हमारा शोषण करके हम ये दर्शाना चाहते हैं भाई कोरोना योद्धा थे जब लोग घर में बाहर नहीं निकल रहे थे और आज हमारे को मजबूरी में आना पड़ा है। हमारे को जो सरकार ने हमारे को जो दिहाड़ी मजदूर बनाया, जब तो सरकार कहती थी भाई कोरोना योद्धा हैं हमारे को डबल तनख्वाह देंगे, हमने तनख्वाह भी नहीं ली डबल। और अब हमारी जो इज्जत के बजाय हमारे वजह से कुत्ता आ जाता है ना, कुत्ता के जब मारते हैं लाठी उस तरह हमारे को मार रहे हैं, हमारा कोई वो नहीं अधिकार नहीं दे रहे हैं। आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है। रोहित कुमार जी, आज मुंडन करवा रहे हैं, किस वजह से? क्योंकि सरकार जो है हमारी मांगे सुन नहीं रही है और हमने पिछले 18 दिन से हम धरने पे बैठे हुए हैं। उन्होंने अभी तक हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन हमें लिखित में अब तक कुछ भी नहीं दिया है। तो इससे हम यही अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ताकि हमारी मांगे जल्दी से जल्दी सुने और हमें पक्का किया जाए। हरियाणा सरकार कहती है कि ये सारा कुछ जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत में आता है, तो जबकि कोई विकास की बात होती है तो डबल इंजन की सरकार कही जाती है। तो सरकार केंद्र में भी तो वही सरकार है जो हरियाणा में है, अलग क्या है? करना चाहे जब उन्होंने मणिपुर में किया है तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? वो कर सकते हैं, वो ये तो सिर्फ बहानेबाजी चली हुई है उनकी। आज हड़ताल का कितना दिन है? आज 18वां दिन है। 18वां दिन है और अभी कोई चर्चा हो पाई है? क्योंकि
16 तारीख तक बढ़ाई गई थी। हाँ 16 था। अभी इन्होंने क्या है कि हमें कुछ भी लिखित में कोई नहीं दिया है, सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं हम ये सभी करेंगे, लेकिन हमें रिटर्न में अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया। इस वजह से हमारी पास कोई अधिकारी या कोई ऐसा पहुंचा जो नहीं, यहाँ पे अधिकारी हमारे पास कोई नहीं आए, सिर्फ हमारी जो सरकार की कोई भी नुमाइंदा नहीं आया। नहीं वो नहीं शहर आया। में 2 बड़े मंत्री हैं, 3 बड़े मंत्री हैं, नहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण कोई नहीं आए हमारे। हम उन्हीं को ज्ञापन देने के गए थे, उन्हें सारी चीजें हमने बताई हैं, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है, अभी हमें कोई पुख्ता निर्णय नहीं दिया गया है। चलिए एक और हैं, क्या नाम है आपका? पदम सिंह है। पीपी जो कोरोना की किट भी पहनी हुई है, कोरोना वॉरियर बने हुए हैं, और क्या दर्शा रहे हैं? ये दर्शा रहे हैं जी, हमारे को कोरोना योद्धा का नाम दिया था और अब वो सरकार भूल चुकी है और हमारे को दिहाड़ी मजदूर और हमारे हक के लिए कोई नहीं सुन रही है। अधिकारी कह रहे हैं दिहाड़ी मजदूर है, सरकार अनदेखा कर रही है उनको, और हमें 18 दिन हो गए जी। 18 दिन में हमारी आज तक बात नहीं सुनी, ना कोई लिखित में आश्वासन दिया। हम तो मजबूर हैं, हम तो और ज़्यादा आगे करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, अपनी आत्महत्या तक कर देंगे अगर सरकार नहीं सुनती है। लेकिन इसमें जो हरियाणा के जो मरीज हैं जो सरकारी अस्पतालों में आ रहे हैं, उनकी जो स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो रही हैं, उस कसूरवार कौन है फिर? कसूरवार तो जी अधिकारी हैं, और फिर अधिकारी के बाद सरकारी हैं, क्योंकि अधिकारी जो है सरकार को अपनी वो नहीं दे रहे सही तरीके से रिपोर्ट्स कि ये कर्मचारी क्या है, काम पूरा नहीं हो रहा है, या फिर अधिकारी कह रहे दिहाड़ी मजदूर वाले हैं। अगर अधिकारी ऐसी कौन सी भारी भरकम मांग है जो सरकार पूरा नहीं कर पा रही है? कुछ नहीं है जी, ये सब मक्कारी है। सिर्फ एक ही मांग है आपको कि पक्का किया जाए। पक्के किया जाए, 7वां वेतन दिया जाए, हमारी सारी मांगें पूरी हो जाएंगी। हमें 22 साल हो गए, मैं एम्बुलेंस ड्राइवर, 22 साल हो गए मेरे को। अब 22 साल के बाद में मैं कहाँ जाऊँगा? इससे तो बढ़िया मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। अगर नहीं सुनती है तो हम आके ये अपने कमेटी से, अगर सरकार ने नहीं सुनी हमारी बात, तो हम लास्ट में आत्मदाह के लिए भी अपना वो मजबूर हो जाएंगे। इसकी जिम्मेदार सरकार होगी।